30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन में रहना था। एससीओ की बैठक में वहां प्रधानमंत्री मोदी को जाना था। उस दौरान रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 45 मिनट प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर कुछ बातचीत करते हैं। 35 मिनट तक बातचीत चलती है और इसका कोई खाका पहले से तैयार नहीं था, कोई पहले से मीटिंग होनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वापस आते हैं, जन दुनिया को, देश को जब संबोधित करते हैं, तो वो दो शब्द कहते हैं कि आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं। मैं एससीओ में गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं, या फिर मैं वहां से वापस लौट कर आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हैं। फिर खबर बांग्लादेश से आती है, ढाका से निकलकर आती है कि वहां एक लग्जूरियस होटल में एक अमेरिका का सीआईए एजेंट मृत अवस्था में पाया गया। सीआईए के लोग आते हैं, अमेरिका के लोग आते हैं, बिना पोस्टमार्टम करवाए उसकी डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। यहां से एक कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश की बू आती है कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की क्या सीआईए, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से लेकर अब तक 17 अमेरिकी, 8 पाकिस्तानी और 6 तुर्की के लोगों की हत्याएं किसी अज्ञात बंदूकधारी ने कर दी है। यह ठीक वैसे ही की गई है जैसे आप पिछले 2 साल से लगातार पाकिस्तान में देख रहे होंगे कि जो भारत के आतंकवादी हैं उन्हें कोई अज्ञात बंदूकधारी आता है, मारकर चला जाता है और उसका पता नहीं चलता कि वो कौन है। हेडलाइंस बनती हैं कि हाउ रॉ एंड एसवीआर फोल्ड ए ढाका प्लॉट टू किल मोदी। कैसे रॉ ने और जो एसवीआर है उसने प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश को नाकाम किया है। इस तरीके से ग्लोबल सिंह नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिससे ये सारी खबर निकलकर आज सामने आई है। उसके आधार पर ही मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। बांग्लादेश में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है जहां अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की के खुफिया एजेंट इसी तरह के रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं। घटनाओं का ये परेशान करने वाला सिलसिला शायद प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की एक असफल साजिश से शुरू हुआ था, किस तरीके से मोदी को मारने की कोशिश की गई थी। मिस्टीरियस डेथ इन ढाका, पाकिस्तान के एक टेक्नीशियन की ढाका में मृत्यु हो जाती है। ये वो एजेंट है सीआईए का जिसकी सबसे पहले हत्या की गई थी। टेरेंस ऑरवेल जैक्सन इसका नाम था। लगभग 58 साल की इसकी उम्र थी और यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी का आदमी था। लगातार बांग्लादेश में रहकर काम कर रहा था। सबसे पहले इसकी मौत हुई थी, इसके बाद इससे सिलसिला शुरू हुआ। मिस्टीरियस डेथ इन ढाका, पाकिस्तानी टेक्नीशियन स्पार्क्स आईएसआई आर्मी लिंक सस्पिशियस, एक संदिग्ध जिसके बारे में कहा गया कि आईएसआई का वो एजेंट हो सकता है, वो ढाका में मृत पाया गया। उसके बाद यूनुस के शासन ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के गुप्त अभियानों को कैसे फिर से शुरू कर दिया है। इस बात से आप सब परिचित हैं कि किस तरीके से अब बांग्लादेश में आईएसआई लगातार एक्टिव हो रही है। आतंकी संगठन जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा किस तरीके से अपने लॉन्च पैड्स अब बना रहे हैं, कहां, बांग्लादेश में। आईएसआई के लोगों के लगातार वहां पर दौरे हो रहे हैं। बांग्लादेश में अमेरिकी, तुर्की, पाकिस्तानी जासूस मारे गए, क्या हो रहा है, इस तरीके की हेडलाइंस लगातार बन रही हैं। कहां से हेडलाइंस बन रही हैं, क्यों ये हेडलाइंस बन रही हैं, उसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉक्स बाजार, म्यांमार में जो है। म्यांमार में आपके अमेरिका के भी लोग मिलेंगे, पाकिस्तान के भी मिलेंगे, बांग्लादेश के मिलेंगे, तुर्की के भी। ये सारे एजेंट वहां फिलहाल लगातार काम कर रहे हैं। 1 से 5 सितंबर के बीच बांग्लादेश में कई अमेरिकी मारे गए। रोहिंग्या बहुल कॉक्स बाजार में 4 अमेरिकी मारे गए। ये सभी सेवानिवृत्त अमेरिकी सैन्यकर्मी थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, सेवानिवृत्त अमेरिकी सैन्यकर्मी। यही तो जो टेरेंस शुरुआत में मारा गया था वो भी अमेरिका की सेना से सेवानिवृत्त था। ऐसा लगता है कि वो किसी सामान्य दौरे पर नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश में किसी गुप्त अभियान को अंजाम दे रहे थे। चटगांव बंदरगाह क्षेत्र में 4 और अमेरिकी जासूसों के भी इसी तरह गतिविधियों में शामिल होने की खबर है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकियों का यह समूह पाकिस्तान और तुर्की के जासूसों के साथ मिलकर किसी बड़े ऑपरेशन या साजिश का प्रशिक्षण ले रहे थे। कहा यह गया कि ये अमेरिका के जो तुर्की के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को और बांग्लादेश के आतंकवादियों को और जो समूह म्यांमार में है उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे किसी बड़े हमले की। ग्लोबल सिंह नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहां से सारी खबर निकलकर सामने आई। यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया ढाका के वेस्टर्न होटल के कमरा नंबर 808 से शुरू हुई, जहां टेरेंस मारा गया। वो कमरा नंबर 808 ही था जहां अमेरिकी ऑपरेटिव टेरेंस ऑरवेल जैक्सन मृत पाया गया, जिसके तुरंत बाद पड़ोसी कमरों में
और एक ऑपरेटिव की स्विमिंग पूल में मौत हो गई, जिससे व्यापक स्तर पर चिंता फैल गई। 3 दिसंबर को, आज ही के दिन के ये ट्वीट हैं। जैक्सन की मौत के बाद बांग्लादेश के खुफिया हलकों में यह संदेश पैदा हो गया कि विदेशी आतंकवादियों की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की CIA की साजिश हो सकती है। पिछले 2 से 3 महीनों में इन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 17 अमेरिकी एजेंट मारे गए, 7 से 9 ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके एजेंट मारे गए, और 5 से 6 तुर्की खुफिया एजेंटों को इसी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया, और ये सभी घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं। यह असामान्य क्षति प्रमुख खुफिया नेटवर्क के ध्वस्त होने का संकेत देती हैं। या तो CIA के गुप्त ग्रिड का उल्लंघन हो रहा है, या ISI और तुर्की के चैनल उजागर हो रहे हैं, या फिर दोनों। मतलब ये तो जाहिर है, अगर इस तरीके से एजेंटों की मौत हो रही है तो जाहिर है कि इनका जो नेक्सस बांग्लादेश में चल रहा था उसकी जो पूरी लिस्ट है वो किसी के तो हाथ लगी है जो इन्हें लगातार मार रहा है। अब आप का संदेश या संदेश जहां है आप सोच सकते हैं। चटगांव बंदरगाह, कॉक्स बाजार, म्यांमार से निकटता, सिलीगुड़ी, गलियारा और हिंद महासागर में समुद्री मार्ग जैसे रणनीतिक कारकों के कारण बांग्लादेश गुप्त युद्ध का एक केंद्र बन गया है। विभिन्न एजेंसियों की यहां सक्रियता में रुचि है। भारत की ने भी अभी पिछले ही महीने में लगभग 4 दिन का युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया है, और जिस तरीके से देखिए बांग्लादेश की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बांग्लादेश सीधा युद्ध तो भारत से नहीं लड़ सकता है। बांग्लादेश का एक आपका कहीं की एयरबेस था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसे कहीं की काम में नहीं लाया गया, सिर्फ ट्रेनिंग वहां होती थी। उस पर बांग्लादेश ने काम शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। वहां हैंगर बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 12 फाइटर जेट खड़े हो सकें। रडार सिस्टम वहां लगा दिया गया है, ड्रोन्स वहां तैनात कर दिए गए हैं, और उसके बाद ही भारत की तरफ से भी यह प्रतिक्रिया, और भारत ने भी इस पूरे क्षेत्र में अपने 3 और नए अड्डे बना दिए हैं, फिर कहेंगे सैन्य गांव एक तरीके से बसा दिए हैं। अब अगर आगे चलें, इसमें हत्याओं से एक सटीक कार्यप्रणाली का पता चलता है। सुरक्षित ठिकानों पर हमला, होटल के कमरों में घुसपैठ, शवों को नियंत्रित जगहों पर फेंका गया, समुद्री फिक्सरों को बेअसर किया गया, किसी को गोपनीय पहचानों तक पूरी पहुंच थी। मकावा ग्लोबल सॉल्यूशन से जुड़े रिचर्ड डैनियल रोमन वेस्टर्न घटना के बाद एक चेतावनी कॉल के बाद अचानक भाग गया। उन्होंने दावा किया कि फंड कम दिया गया था और मास्क पहने हुए नगद में बकाया राशि का भुगतान करते हुए वो सिंगापुर चला गया। CIA, ISI और तुर्की के गुर्गों को एहसास हो गया कि बांग्लादेश में उनके संचालन को खतरे में डाल दिया गया है, उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और प्रमुख कर्मियों को मार दिया गया है। अक्टूबर और नवंबर में अहमद खान समेत ISI से जुड़े और भी लोगों की हत्या कर दी गई, और सभी की हत्या वेस्टर्न घटना जैसी ही तरीके से की गई। ऐसा लगता है कि कोई छूटे हुए हिस्से को ठीक कर रहा है, कोई छूटे हुए हिस्से को ठीक कर रहा है। बाकी आगे लिखा गया, विदेशी एजेंसियां बांग्लादेश में अपने अधिकारी नहीं भेजती, बल्कि जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और स्थानीय चरमपंथी नेटवर्क जैसे छद्म संगठनों का इस्तेमाल करती हैं। ये समूह अब काम करते हैं जो पहले प्रशिक्षित अधिकारी किया करते थे। मुख्य सवाल यह है कि जैक्सन की मौत के बाद हत्याएं क्यों शुरू हुई, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश की बात क्यों उठी, और अमेरिकी तथा पाकिस्तानी जासूसों को एक साथ क्यों मार गिराया गया। तो बहुत सारे ये सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। इस घटना के पीछे असली सूत्रधार कौन है, चाहे वो कोई दुष्ट CIA सेल हो, ISI तुर्की या संयुक्त प्रयास हो, या कोई बहुराष्ट्रीय अभियान हो, यह अभी भी एक रहस्य है। फिर भी हर हताहत के साथ एक असफल साजिश का सिद्धांत और भी विश्वसनीय होता जा रहा है। बांग्लादेश अब एक अदृश्य युद्ध का मैदान बन चुका है, जहां विदेशी खुफिया नेटवर्क उजागर हो चुके हैं और छुपे हुए लोग भारत को निशाना बनाकर की गई एक हत्या की कोशिश नाकाम कर दी गई है। ढाका में छाया युद्ध बांग्लादेश में वैश्विक खुफिया नेटवर्क का रहस्यमय तरीके से पतन हो गया है। बाकी ये पूरी कहानी थी जिस तरीके से कमरा नंबर 808 ढाका में उस दिन जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना में थे, SCO की बैठक के दौरान गए थे, जैक्सन की वहां मौत होती है। उसके बाद जिस तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार शुरू हुआ है, उससे यह तो पता चलता है कि ये जो पूरा नेक्सस था ISI तुर्की
और अमेरिका की CIA अगर कोई नेक्सस मिलकर बना रहे थे, उस नेक्सस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम कर दिया गया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश थी तो उसे भी नाकाम कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान में भी भारत के आतंकवादियों को इसी तरीके से हुरों के पास पहुंचाया गया था। किसने किया किसने नहीं किया वो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। बाकी इस विषय पर आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।